अस्सलाम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको प्रीवियस वीडियो समझ आई होंगी और बहुत अच्छे से आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखें, याद रखिएगा, मैथ आती है प्रैक्टिस से, तो आप प्रैक्टिस लाजमी किया करें। चलें, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ और चैप्टर हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 3। एक्सरसाइज हमारी चल रही है जी 3.3 चल रही है और आज ये इसका जो है 3rd लेक्चर है। ठीक है जी, चलें आज के सवालों की तरफ चलते हैं कि हमारे पास आज किस किस्म के सवाल हैं। आज हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, क्वेश्चन 5 में कहता है कि आपको log 2 की वैल्यू दे दी हुई है 0.3010, इसी तरह log 3 की वैल्यू दे दी हुई है 0.4771 और इसी तरह आपको log 5 की वैल्यू दे दी है 0.6990 और आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने सिर्फ यूज यही करनी है, यानी कि आप log 2 को यूज कर सकते हो, log 3 को यूज कर सकते हो, log 5 को कोई वैल्यू आ जाए तो आपने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और चलते हैं सवाल की तरफ। जैसे log दे दिया है तो log 32 दे दिया है। अब log 32 को आपने क्या करना है, या तो log 2 यूज कर सकते हैं, log 3 यूज कर सकते हैं, log 5 की वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप log 32 डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, तो आपने क्या करना है, रफ वर्क में 32 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो 1 2 3 4 5। तो ये बन गया log 2 की पावर 5। ठीक है जी, अब हमें पता है जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, तो ये आ गया जी 5 log 2। अब ये 5 वैसे log 2 की वैल्यू क्या दी हुई है 0.3010 और इस वैल्यू को क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगी 1.5050। ठीक है जी, और ये आपके पास आ गया, आंसर आ गया। क्या किया आपने जस्ट log 2 की वैल्यू को यूज किया। नंबर से किसी से मल्टीप्लाई करना उसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपने वैल्यूज उसको कंडीशंस ने लगाई हुई कि आपने यही यूज करना है। एक और करते हैं, आपको फिर ज्यादा क्लियर होगा। जैसे दे दिया मुझे log 24 दे दिया। ठीक है जी, 24 की फैक्टराइजेशन करें। 24 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो आप इसको लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे ही है ना। तो अब क्या करते हैं, हम मजीद इसको लिख लेते हैं log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, अब log की प्रॉपर्टी के मुताबिक दो वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इनके दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा सिंगल लॉग में जब आप जाते हैं, मल्टीपल लॉग में जाते हैं। ठीक है जी, और पावर जो होती है वो log से पहले आ जाती है। ठीक हो गया, तो 3 log 2 का जवाब 0.3010। इसी तरह log 3 का जवाब 0.4771। देखिए जो वैल्यू दी है मैं वही वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है जी, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.903। ठीक है जी, और प्लस कर लेंगे 0.4771 के साथ। तो आपके पास आंसर आया 1.3801। ये आपके पास क्या आ गया, आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये नहीं देखें आपने क्या किया, log 2 को यूज किया, log 3 को यूज किया, इसके अलावा तो आपने कोई यूज नहीं की। आप डायरेक्ट भी निकालें तो आपका ये जवाब है, लेकिन उसने आपको कंडीशन लगा दी, यानी कि अगर आप कोई ऐसी वैल्यूज, तो हम इन लॉग के जरिए वैल्यूज की छोटी वैल्यूज के जरिए भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और पार्ट करते हैं जी, इसका थर्ड पार्ट करते हैं।
थर्ड पार्ट में देखते हैं कि log 3 1/3 और यहाँ पे क्या दे दिया उसने, स्क्वायर रूट दे दिया होल का। ठीक है जी, कोई मसला है नहीं। log इस आ गया log 3, log इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 9 + 1, ये आ गया जी 10/3 और होल की पावर क्या है जी 1/2 भी है। तो सबसे पहले तो मैं पावर को पहले लिख लेता हूँ, तो ये आ गया 1/2 log 10/3। ठीक है जी, तो अब क्या करते हैं, ये 1/2 वैसे रहेगा। अब ये जो 10 लिखा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं 2 × 5। अब log की प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इनके दरमियान में क्या आएगा, प्लस, और डिवाइड की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log 3। अब स्टूडेंट्स आपने इन्हीं वैल्यू को यूज करना है। ठीक है जी, जो आपके पास थी, आपके पास था जी log 2 की वैल्यू 0.3010, log 5 का जवाब था जी 0.66690, माइनस log 2 का 3 का जवाब था 0.4771, और आप इन सबको प्लस कर लेते हैं तो यहां पे आपके पास रिजल्ट बच जाएगा 0.5220। ठीक है जी स्टूडेंट्स, देखिए आपने क्या किया, सिंपल जो आपके पास वैल्यूज लिखी थी, ये देखो ये प्लस लिखी हुई थी, प्लस लिख ली, ये माइनस थी, हमने माइनस कर दी। सिंपल कैलकुलेटर पे आपने ऐसे, और 2 से अब क्या कर देते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड जब आप करते हैं 0.5220 को डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 0.261। आंसर आया 0.261। आगे 5 भी दिया हुआ, आप लगाना चाहे लगा दें, नहीं लगाना चाहे तो ये भी आपके पास क्या है, आपका आंसर है जी। ये सवाल इस तरह क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका पार्ट है वो करते हैं। पार्ट नंबर 4 है, कहते हैं log 8/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, log 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर, देख लें जरा 8 को, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 और नीचे क्या आ गया जी 3। अब log लगना है, तो log की प्रॉपर्टी के मुताबिक दो वैल्यू डिवाइड हो रही है तो क्या आएगा उनके दरमियान में, माइनस का साइन। देखें जो 3 है, ये पावर जो है वो सिर्फ 2 की है, ये 3 की नहीं है। अब क्या हुआ, पावर log से पहले आ जाएगी, और यहाँ पे log 3 आ गया, 3 वैसे आ गया, log 2 का जवाब 0.3010 माइनस log 3 का जवाब 0.4771। हम क्या कर देते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.903 माइनस 0.4771। ठीक है जी, माइनस कर देते हैं 0.4771, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.4259। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, आंसर है। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस। ये नहीं कर लेना कि आपने पहले माइनस करके उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। डिमास रूल लगता है स्टूडेंट्स, उसके मुताबिक वाली वैल्यू जो है वो आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके बाद आपकी जो है सब्ट्रैक्शन या एडिशन होती है। ठीक है जी, चलें इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 है, log 30 दे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स log 30 को देखें जरा, 30 की फैक्टराइजेशन करें, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आ गया log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो log की प्रॉपर्टी के मुताबिक log 2, 3 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अब 3 वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो या 3 हो या 10 हो, रूल तो वही है ना कि अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके दरमियान में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, log 2 प्लस log 3 प्लस log
5। ठीक है जी, तो log 2 का जवाब 0.3010, log 3 का जवाब 0.4771 और log 5 का जवाब 0.6990। तो हम इन तीनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। जब प्लस कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आया 4.4771। ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा था ना, सिंपल। आपने देखिए यहाँ पे log 2 को यूज किया या log 3 को यूज किया या log 5 को यूज किया, इसके अलावा आप किसी और log की वैल्यू को नहीं यूज किया और आपने अपने ये सारे सवाल क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। आप इनकी प्रैक्टिस करें सवालों की, ये सारे सवाल सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता होता हूँ, वो आप लाजमी तौर पर जो है देखा करें ताकि आपको प्रीवियस वीडियो समझ आ जाए। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।